आज हम लोगों ने करना है अपना फॉर्म्स के बारे में बात करें कि फॉर्म्स नहीं, फॉन्ट्स, सॉरी, फॉन्ट्स के बारे में हमने बात करें कि फॉन्ट्स क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास यहाँ पे आके, जो कि हैंड राइटिंग होती है। कल आपने जो बात की थी, ठीक है, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर की हैंड राइटिंग हो सकती है, तो इसलिए हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे क्या चीज़ है हमारे पास ये आके, ठीक है। इधर आते हैं और मैं यहाँ पे आके ज़रा अपना वो पूरा फोल्डर ओपन करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने बनाई हुई हैं। देन उसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। 24 ना, ठीक है, ओके जी। तो इस फोल्डर को, CSS वाले फोल्डर को मैं ओपन कर रहा हूँ मेरे VS कोड के अंदर, और मैं CMD के थ्रू ओपन कर रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने बताया हुआ CMD क्या चीज़ है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट है हमारे पास, तो इसको मैं कोड स्पेस डॉट कर दूंगा तो ये मेरा फोल्डर VS कोड के अंदर जाकर ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोड स्पेस डॉट मैंने कमांड डाली है। चलें जी, ये हो गया हमारे पास। तो कलर्स हम लोगों ने कल देख लिए थे। अब यहाँ आते हैं और सबसे पहले तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, सबसे पहले आकर मैं अपनी एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा हूँ, और वो फाइल मैं जनरेट करूँगा मेरी HTML वाले फोल्डर के अंदर आके, ठीक है। इसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे आके फॉन्ट्स, ठीक है, fonts.html इसका नाम रख देते हैं। और एक CSS के अंदर जाकर भी मैं CSS की फाइल ऐड करूँगा, वो होगी fonts.css की फाइल। डन है, दो फाइल्स तो ये होगी हमारे पास। यहाँ पे आके ज़रा अपना जल्दी से कोड लेकर आते हैं कि क्या क्या कोड था हमारे पास इस फॉन्ट्स का। और हम लोगों ने कल एमिट के बारे में भी बात की थी कि एमिट क्या है हमारे पास, एक तरह का शॉर्टकट है जो कि क्या काम करता है, हमें डिफरेंट तरह के शॉर्टकट्स देता है। लेट्स सपोज अगर मैं डॉट कंटेनर वैसे ही लिखता हूँ तो क्या होता है, वो एक डिव का टैग ऐड करता है जिसको क्लास देता है वो डॉट कंटेनर की। अगर मैं हैश कंटेनर ऐड करता हूँ तो क्या होता है, एक ID मिल जाती है उसको, ठीक है। जो हमारा VS कोड है वो बाय डिफॉल्ट जो है हम अपने डिव के टैग को ही पकड़ता है और किसी टैग को नहीं पकड़ता। अगर मैंने डॉट डॉट किया तो डिव के डॉट को दे देगा, डिव को डॉट दे देगा, क्लास दे देगा मतलब, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे आके अपना एक ब्लॉग वेबसाइट का थोड़ा सा लॉजिक लगा रहा हूँ। यहाँ पे आके थोड़ी सी ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं अपनी। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग स्ट्रक्चर वाइज काम करने वाले हैं यहाँ पे आके। और स्ट्रक्चर वाइज काम किस तरह से होगा कि हम लोग जो हैं पेरेंट्स बनाएंगे, उनके चाइल्ड्स बनाएंगे, उनके इनर चाइल्ड्स हो सकते हैं और आउटर पेरेंट्स हो सकते हैं, शायद कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास यहाँ पे आके। अब हम लोग जो है उन्हीं चीज़ों को देखने लगे हैं। प्रॉपर मैं अपना स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा यहाँ पे आके, उसके बाद आगे काम करेंगे। चलें, तो क्या काम करते हैं, एक डॉट नहीं हैश कंटेनर की मैं क्लास दे रहा हूँ इस चीज़ को, ID दे रहा हूँ इस चीज़ को, डिव हैश कंटेनर हो जाएगा। डन है। और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर मैं अपना वो एक नेविगेशन बार बनाने वाला हूँ। और नेविगेशन बार इस तरह से अब मैं नहीं बनाऊंगा, अब जो है प्रॉपर होगी, जिसमें लोगो लगा होगा, साथ में एंकर टैग होंगे, ठीक है। प्रॉपर जो एक नेविगेशन बार होती है वो बनाएंगे। और अगर हमें उस तरह की कोई चीज़ बनानी है तो वो हमें पता है एक हेडर के अंदर होती है। वो प्रॉपर जो चीज़ें सारी सारी 4-5 हमारे एंकर टैग हो सकते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि ऊपर टॉप के ऊपर ही एक इनपुट फील्ड भी लगी हो जिसमें वो कहते हैं कि सर्च करो आप इसके बारे में, और साइड पे आकर उनका लोगो लगा होता है। ऐसी है, हम लोग कुछ उस तरह का काम करने वाले हैं अभी यहाँ पे आके। चलें जी, आज जरा इधर। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपना एक हेडर का टैग ऐड कर रहा हूँ जिसको मैं क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे आके। हेडर डॉट कर दिया जब मैंने, उसका मतलब ये क्लास होगी। हेडर डॉट हेड कर देते हैं इस चीज़ को। डन है। और इसके अंदर आकर मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर आकर मैं कर सकता हूँ, मेरा नेविगेशन बार बना सकता हूँ। नेव हैश नेव बार मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग क्लास या ID जो मर्जी दे दो, बट मेरी हमेशा आदत ये है कि जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि पेरेंट होती हैं मैं उनको ID दे देता हूँ, और जो उनकी चाइल्ड होती है मैं उनको क्लास दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आया मैं नेव ID नेव बार कर दी मैंने यहाँ पे आके। और उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, एंकर टैग लगाते हैं अपने। एंकर टैग करूँगा मैं, जिसको मैं दे दूंगा मेरा होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट। डन है। चलें, अबाउट सर्विसेज, और उसके बाद आएगा मेरा कॉन्टैक्ट। तो ये हमने कुछ बनाया है, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ, ठीक है। साइज काफ़ी ज़्यादा है इसका, मैं इसका थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। 100 पे सबको दिख रहा है ठीक से। चलें जी, तो ये हमने क्या काम किया, इसको कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं। ऑब्वियस इसका मैं कलर वगैरह सारा चेंज करने वाला हूँ, और नीचे जो अंडरलाइन आया है मैं उसको भी चेंज करने वाला हूँ। क्या प्रॉपर्टी थी, एलिया अंडरलाइन जो नीचे आया है, हमने कल एक प्रॉपर्टी देखी थी इस चीज़ के लिए कि हमारा हम लोग अपना अंडरलाइन हटा सकते हैं। आप बताएं क्या नन करना है मुझे, मुझे उसका कलर नन करना है ना, ये नहीं पता क्या। हमें उसका जो है टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना होता है। उससे क्या होता है, उसके ऊपर जो भी डेकोरेशन हुई होती है वो अंडरलाइन हुआ है, वो लाइन थ्रू हुआ है। लाइन थ्रू का मतलब ये होता है कि वो बीच में से लाइन लगी हुई है उसको। अगर डबल अंडरलाइन है, जो भी चीज़ है वो सारी उसकी नन हो जाएगी, ठीक है।
तो इधर आते हैं और CSS की फाइल को सबसे पहले तो आकर मैं लिंक कर सकता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे आके, मैं करूँगा लिंक, मेरा लिंक कॉलन CSS, और उसको पाथ देते हैं अपनी CSS की फाइल का, ठीक है। तो इसको मैं पाथ दूंगा, क्या होगा वो, मैं लिख दूंगा मेरा एक तो करो, एक लेवल मुझे ऊपर जाना है यहाँ पे आके, क्योंकि मैं यहाँ पे आके इस टाइम पे कहा हूँ HTML की फोल्डर के अंदर हूँ इस टाइम। एक लेवल मुझे बाहर जाना है, CSS की फोल्डर के अंदर जाना है, वहां पर मुझे fonts.css को टारगेट करना है, ठीक है। तो टारगेट करते हैं, मैं लिखूंगा // करके पहुंचो आप मेरे CSS की फोल्डर के अंदर, और वहां पर हमारे पास fonts.css पड़ी हुई लिंक होगी हमारे पास यहाँ पे आके, डन हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास होगी यहाँ पे आके, हमारे पास सारी ये चीज़ें लग रही, और मैंने इस आके कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है अभी तक आके। मैं सिंपल एक काम करता हूँ, प्रॉपर उसका पाथ देके ना, लाइक उसको बोलूंगा कि इस पेरेंट के अंदर ये वाला चाइल्ड है, आप इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करो, ठीक है। तो क्या इसका प्रॉपर होगा पाथ, क्या इसका पूरा चाइल्ड होगा और कौन सा पेरेंट होगा। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि आईडी जो हमारे पास, अच्छा इतना ज्यादा हमें जो है ना पेरेंट को बनाने की जरूरत नहीं है, लाइक हम आउटर पेरेंट को भी टारगेट कर लें, इतनी जरूरत नहीं है। हम लोग किसी एक पेरेंट को टारगेट कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि यार इस नैव बार को तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, और अगर बनाऊंगा भी तो मैं आईडी या क्लास सेम नहीं करूंगा यहाँ पे आके, ठीक है, ठीक है। हेडर के अंदर आ सकता हूँ मैं, या फिर मैं अपने नैव बार के अंदर आ सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे आके। तो मैं आ रहा हूँ हैश नैव बार के अंदर, सही है, और उसके अंदर मैं बोल दूंगा कि मेरे एंकर टैग पड़े हुए हैं कुछ सारे, ठीक है। इसका ये मतलब है कि नैव बार के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं आप कर्ली ब्रेसेस डालो और उसको बोलो कि यार सबकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन आप उनको नन कर दो। अगर मैं इसको सेव करके ब्राउजर में आता हूँ तो हाँ जी, मेरी जो अंडरलाइन है वो तो हट चुकी है यहाँ पे आके, ठीक है। अंडरलाइन मेरी हट गई। कलर मुझे इसका थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे आके, ठीक है। तो मुझे अगर इसका कलर चेंज करना है ना, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको कलर देने वाला हूँ यहाँ पे आके वाइट कलर का, वाइट कलर दूंगा मैं, क्योंकि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी चेंज करूंगा, उसके बाद उसका कलर वाइट कर दूंगा ताकि बैकग्राउंड भी चेंज हो, कलर भी थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको कलर देता हूँ, कलर इसका पहले दे दूंगा मैं वाइट, क्योंकि हमें वापस से दिखेगा नहीं, कुछ इस तरह से। इधर आते हैं और मैं मेरे पूरे के पूरे नैव बार को यहाँ पे आके टारगेट करूंगा, और नैव बार को मैं प्रॉपर्टी दूंगा बैकग्राउंड कलर की, ठीक है। यहाँ आओ, और जो हैश मेरी नैव बार है ऐसी है, हैश नैव बार जो है ना, आप क्या काम करो, आप उसको बैकग्राउंड कलर दे दो मेरा ब्लैक। मैं बेसिकली एक डार्क मोड तरह का लेकर आना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने क्या काम किया, कुछ ये काम कर दिया हम लोगों ने कि एक बैकग्राउंड कलर उसको ब्लैक दिया और कलर उसको व्हाइट दे दिया है यहाँ पे आके, ठीक है। हेडर को भी टारगेट कर सकते हैं, मैंने नैव बार को टारगेट किया। अब यहाँ पे जो है ना, मैं आपको एक यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास एक चीज़ होती है यूनिवर्सल सेलेक्टर। आप लोग चेक करोगे यार कि मैंने अपनी CSS के अंदर आकर जो है ना, कोई भी किसी भी तरह की जो है ना प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है, ऐसे ही है ना। लेकिन फिर भी मसला ये आ रहा है मेरे पास कि यार मुझे आउटर स्पेस मिल रहा है, क्यों स्पेस मुझे मिल रहा है यहाँ पे आके चेक करो। मैंने जब अपने नैव बार को टारगेट किया हुआ है यहाँ पे आके, तो इसको तो चाहिए था कि बिल्कुल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर साइड से जो है ना बिल्कुल साथ जुड़ा होता मेरी स्क्रीन से, इसको चाहिए था ऐसा, बट उसने ऐसा किया नहीं। उसने क्या काम किया, थोड़ा बहुत स्पेस लिया हुआ है हर जगह से। अब होता ये है कि हमारा जो भी एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट है हमारे पास, हर एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज CSS से पहले से दी होती हैं, जो कि हमने नहीं दी हैं बट बाय डिफॉल्ट उसको मिली होती हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं आप लोग आकर चेक कर सकते हो। अपने ब्राउजर में आओ और राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, यहाँ पे आके लास्ट ऑप्शन होगा आपका, अगर आप लोग क्रोम को यूज करो इंस्पेक्ट का, वरना आपका जो फायरफॉक्स है उसमें आई थिंक सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है इंस्पेक्ट का, और आई थिंक उसमें इंस्पेक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। आपने वो देख लेना है। बाकी सफारी में भी यही है, आपका ऑप्शन इंस्पेक्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास अगर आप साइड पे आओगे ना यहाँ पर, तो आप लोग यार एक चीज़ देखोगे, कुछ प्रॉपर्टीज इसको मिली नहीं है। मेरा एक HTML का टैग, हमें पता है यार एक HTML का टैग हमारे पास है, हमारा जो है ना HTML की फाइल, उसमें एक HTML का टैग है यहाँ पे, ऐसी है ना। तो उसने क्या काम किया है यार, इसको कुछ प्रॉपर्टीज मिली हुई है यहाँ पे। डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी, डिस्प्ले क्या है आगे मैं बात करूंगा इसके ऊपर, बट हम ये देख रहे हैं कि यार इसको बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज तो मिली हुई है, ठीक है। यूजर एजेंट स्टाइल शीट, ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट है हमारे पास यहाँ पे। इसका ये मतलब है कि ये इस यूजर ने नहीं दिया है, इस यूजर ने दिया है, कंप्यूटर ने उसको पहले से बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज दी, और ये कंप्यूटर का नहीं होता, ये HTML का काम होता है।
वो क्या काम करते हैं, HTML CSS के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है हमारी HTML को कुछ टारगेट CSS दे देता है। अब अगर मैं इससे इधर आकर मेरी बॉडी को टारगेट करता हूँ, अब अगर आप लोग लेफ्ट साइड पर आओ तो यहाँ पे आपकी बॉडी भी पड़ी है पूरी, ये पूरी मेरी HTML पड़ी हुई है यहाँ पे आके। अगर मैं इसके ऊपर आकर क्लिक करूँ ना, और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर भी इसको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ मिली होंगी, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ और खोलता हूँ इनको भी, तो इन्होंने नीचे कुछ और प्रॉपर्टीज दी होंगी। ये भी यहाँ पे भी यूजर एजेंट स्टाइल शीट ही है। अगर और नीचे चलते हैं हम लोग, तो हर एलिमेंट को जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज मिली होंगी यहाँ पे आके, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज तो चलो मैंने दी थी, हैश नैवा के अंदर जो एंकर टैग है उसको ये काम कर दो, बट बाय डिफॉल्ट भी उसको कुछ प्रॉपर्टीज मिली होती हैं। अब यहाँ पर जो है ना ये आउटर स्पेस जो आ रहा है, ये वाला जो आउटर स्पेस आ रहा है हमारे पास, ये उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में से एक है। अच्छा, अगर मैं हेडर को बैकग्राउंड दे देता हूँ, मैं फिर यहाँ पे आके अपने हेडर टैग को टारगेट करता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ डायरेक्ट मेरा हेडर टैग बोल सकता है वैसे, या फिर जो मेरी क्लास ही डॉट हेड में उसको टारगेट कर सकता हूँ। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, तब भी मेरे पास स्पेस आएगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट को ये स्पेसिंग की प्रॉपर्टी मिली हुई है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग उसको चेंज करेंगे ना, कर सकते हैं। डिव की वजह से नहीं हो रहा हमारे पास। डिव का मतलब तो ये है कि आप वो ना लाइन को ब्रेक करते हैं, डिवीजन होती है हमारे पास, बट यहाँ पर और कोई तो टैग है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि डिव का काम नहीं है। अब यहाँ पे होता है ना हमारे पास क्या चीज़ होती है, हर एलिमेंट को, ऐसा नहीं है कि कुछ एलिमेंट्स को, हर एलिमेंट को कुछ स्पेसिंग की प्रॉपर्टीज मिली होती हैं जो कि बाय डिफॉल्ट मिली होती हैं। हम लोग उन प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम लोग एक प्रॉपर्टी हमें बाय डिफॉल्ट मिली हुई है, या अगर हमने खुद ही एक प्रॉपर्टी ऐड की है, हम लोग अगर दोबारा से वही प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो पिछली प्रॉपर्टी ओवरराइड हो जाती है। इस चीज़ का तो हमें आइडिया है ना। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इस सिस्टम ने हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, बट मैं उनको ओवरराइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये काम है, ठीक है। खाली वो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नहीं है, और कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पे आके जो है ना मैं आपसे बात करने वाला हूँ बॉक्स मॉडल के बारे में, कि बॉक्स मॉडल क्या चीज़ होती है हमारे पास। और फॉन्ट से पहले जो है ना मैं अपना बॉक्स मॉडल का नाम रखूंगा, इसको बॉक्स मॉडल, ठीक है, बॉक्स मॉडल डॉट CSS। और यहाँ पे आके जो है फॉन्ट्स डॉट HTML के अंदर भी मेरा बॉक्स मॉडल डॉट HTML, ठीक है, मॉडल डॉट HTML। और मुझे इसको लाइव करना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे फॉन्ट्स डॉट HTML वो कहेगा कि कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं क्या काम करूँगा, इस फाइल को ओपन विद लाइव सर्वर कर लूँगा, ठीक है। आए ब्राउजर में आ गया हमारे पास, इसको ख़त्म करते हैं। और उसके बाद जो है देख लो मेरी सारी प्रॉपर्टी जो मैंने बाय डिफॉल्ट दी थी वो सारी हट चुकी हैं यहाँ पे आके। क्यों हट चुकी हैं? क्योंकि पाथ गलत हो गया, CSS के फोल्डर के अंदर कोई भी fonts डॉट CSS की फाइल पड़ी नहीं हुई है वहाँ पर। अब जो मेरी फाइल पड़ी है वो कौन सी है, बॉक्स मॉडल डॉट CSS है। सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो अब वापस से वही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे आके अब थोड़ी सी अपने बॉक्स मॉडल के बारे में, कि बॉक्स मॉडल क्या चीज़ होती है। आप लोग आओगे गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर आप आकर सर्च करोगे हमारा बॉक्स मॉडल। मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा बॉक्स मॉडल से होता क्या है। और मॉडल में आई थिंक ई है, ठीक है। और इमेजेस के ऊपर मैं जाऊँगा, और यहाँ पे आके ये जो चीज़ है ना, ये है हमारा बॉक्स मॉडल। अब इस चीज़ को आप लोग गौर से देखो, सब लोगों ने इस चीज़ को समझना है, सब लोगों ने कि ये चीज़ है क्या हमारे पास। एक तरह का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, और आप कह सकते हो कि डायमेंशंस बनी हुई हैं इस चीज़ की। मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, और ये जो है स्काई ब्लू टाइप का, ये हमारा कंटेंट है। सारा का सारा कंटेंट जो है वो ये पड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि यार कंटेंट का पेरेंट पैडिंग है, पेरेंट का पैडिंग जो पेरेंट है वो बॉर्डर है, उसका पेरेंट मार्जिन है। हम लोग ये बात कर सकते हैं ना, क्योंकि डायमेंशंस बनी हुई हैं। जो सबसे इनर चाइल्ड है वो हमारा कंटेंट होगा, सबसे आउटर चाइल्ड है वो हमारा मार्जिन होगा। यहाँ पे आके डन है। अब यहाँ आओ जरा मार्जिन और पैडिंग के बारे में बात करते हैं। देखो बॉर्डर के बारे में तो हमने बात की हुई है। बॉर्डर क्या चीज़ है, आउटलाइन देता है उस चीज़ को, ठीक है। और ये हमारा कंटेंट, हमें पता है कि कंटेंट क्या चीज़ है, बट इन दो चीज़ों का हमें आइडिया नहीं है यार कि पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है यहाँ पे आके। अब जो पैडिंग होती है ना, सबसे पहले मैं पैडिंग के बारे में बात करूंगा। पैडिंग जो होती है हमारे पास, पैडिंग होती है आपके हर एलिमेंट को अंदर से स्पेसिंग मिलना। लेट्स सपोज, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपने इस हेडर को जो है ना हटा देता हूँ। इस पूरे हेडर को जो है ना मैं फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, मैं वापस इस कोड को ले आऊँगा। मैं यहाँ पे आके सिंपल अपना एक तरह का पी का टैग डाल रहा हूँ। पी का टैग मैंने ऐड किया, और इसके अंदर आकर मैं लॉरेम करके कुछ कॉन्टेंट अपना ऐड कर रहा हूँ। सिर्फ लॉरेम किया और जी करते हैं, सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं,
ये कुछ, और मैं इसको प्रॉपर्टीज देने वाला हूँ यहाँ पे आके अपनी CSS के अंदर मैं आऊँगा और मैं बोलूँगा जो मेरा पी का टैग है ना, आप क्या काम करो, आप उसको जो है एक बॉर्डर दे दो। इस बार बॉर्डर देते हो और मैंने आपको शॉर्ट हैंड बताया हुआ है इसका, एक ही लाइन में आप किस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहले अपने बॉर्डर की विड्थ मैं इसको 2 पिक्सल्स तक दे देता हूँ। उसके बाद उसका जो है स्टाइल मैं इसको देता हूँ सॉलिड, और उसके बाद उसका कलर मैं इसको दे देता हूँ रेड। सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का सीन हो रहा है। बाहर से उसको स्पेसिंग मिल रही है और अंदर से भी थोड़ी बहुत स्पेसिंग मिल रही है। ठीक है, बॉर्डर मैंने दी है, ये हम इस चीज को गौर से देखने के लिए। ठीक है, स्पेसिंग मिल रही है उसको अच्छे से। अब पैडिंग के बारे में बात करते हैं कि पैडिंग क्या चीज होती है। पैडिंग जो होती है ना, हमारे पास पैडिंग होती है हमारे पास हमारे इस कंटेंट के अंदर, जो हमारा कंटेंट है इसको बाहर से स्पेस मिलना और बॉर्डर को अंदर से स्पेस मिलना, दोनों को किसी भी तरीके से देख सकते हो। मतलब बॉर्डर के अंदर स्पेस मिल रहा है या कंटेंट को बाहर स्पेस मिल रहा है। अगर आप लोग जाओ वापस अपनी इमेज के अंदर, तो ये हमारे पास हमारा कंटेंट पड़ा हुआ है स्काई ब्लू वाला, इसको पैडिंग मिली है, मींस स्पेस कंटेंट के बाहर, और उसके ऊपर जो है मेरा बॉर्डर है। मतलब बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग, कंटेंट के बाहर स्पेसिंग, दोनों तरीकों से इसको देख सकते हो। ऐसे ही है। तो अगर आकर मैं क्या काम कर देता हूं, अगर मैं मेरे पैराग्राफ को एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूं पैडिंग के ही नाम से, एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग के नाम से, और अगर मैं इसको लेट सपोज देता हूं मेरे 10 पिक्सल तक की, मैंने अब तक इसको सेव नहीं किया है, मैं इसको थोड़ी सी छोटी करूंगा मेरी स्क्रीन, और मैं जैसे इसको सेव करूंगा आपने कुछ चेंजिंग देखनी है मेरे इस वेब पेज में। Ctrl+S, क्या चेंजिंग हुई है? ऊपर से नहीं मिला, अंदर से स्पेस मिला है। मेरा बॉर्डर जो मैंने दिया हुआ था उसको अंदर से स्पेस मिला और चारों साइड से स्पेस मिला उस चीज को। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ और अगर मैं यहाँ पे जितनी भी अपनी इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ, 30 पिक्सल करते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगी ये। सेव करो, उतना स्पेस मिलेगा उस बॉर्डर को अंदर से। ठीक है, उस बॉर्डर को अंदर से उतना स्पेस मिलेगा। एग्जैक्टली पूरे साइड से दे रहा है। अब मैं एक साइड से आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल चारों साइड से ये दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पैडिंग दे रहा है मेरे कंटेंट को बाहर से या मेरे बॉर्डर को अंदर से। ठीक है, अब यहाँ आओ जरा इस चीज को देखो, क्या हो मेरा जो बॉर्डर हो वो दिया ही ना हो। बॉर्डर मैंने फिलहाल का ही दिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि उसको अंदर से स्पेसिंग मिल रही है। अगर मेरा बॉर्डर ना हो तब भी काम तो वही हुआ ना, स्पेसिंग तो मिली हुई है ना उस चीज को, बॉर्डर हो या ना हो। बस इसका समझाने का, मैंने आपको समझाने का मकसद ये था कि कंटेंट को बाहर से स्पेस मिलती है, और अगर आपने बॉर्डर दिया होता है तो बॉर्डर को अंदर से स्पेस मिलती है, वरना वो स्पेस अपना एरिया तो कवर करेगी ही करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले सबसे जो हमारा पैराग्राफ है वो तो हो गया हमारे पास हमारा कंटेंट। सही है, उसके बाद आई हमारे पास पैडिंग, जो कि था ये वाला जो थोड़ा बहुत स्पेस आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास हमारा बॉर्डर, जो कि उस स्पेस के बाहर कुछ आउटलाइन हो सकती है, जो कि ना भी हो तो कोई मसला नहीं है हमें। और उसके बाहर एक और चीज आ जाती है और वो आती है हमारी पैडिंग। अब जो मार्जिन सॉरी जो हमारे पास पैडिंग थी वो क्या थी, वो हमारे बॉर्डर को अंदर से स्पेस मिलती है या हमारे कंटेंट को बाहर से स्पेस मिलती है, कुछ ऐसे ही था। अब जो हमारे पास हमारी मार्जिन होती है ना, मार्जिन हमारे बॉर्डर को बाहर से स्पेस देती है, बॉर्डर को, कंटेंट को नहीं, बॉर्डर को बाहर से स्पेस देती है। वापस से मैं अपना यहाँ पे आके बॉर्डर अनकमेंट कर रहा हूँ, सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो इतनी ज्यादा पैडिंग मिली हुई है यहाँ पे आके। ठीक है, और ये बाहर से थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि फिर मार्जिन मिली हुई है बाय डिफॉल्ट उसने मार्जिन दी हुई है, पैड मैंने नहीं दी थी, बट बाय डिफॉल्ट मेरी इस एलिमेंट को बाहर से मार्जिन मिली हुई है, बाहर से स्पेसिंग मिली हुई है। ठीक है, मैं इसको ओवरराइड करने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं आप क्या काम करो, आप मेरी मार्जिन दो इसको, और मार्जिन दो इसको कोई 20 पिक्सल्स तक की, और मैंने अब तक इसको सेव नहीं किया, छोटी स्क्रीन करूंगा मैं, और अब वापस आकर मैं इसको जैसे सेव करूंगा आप देखोगे इस बॉर्डर को बाहर से स्पेसिंग मिलेगी चारों साइड से। Ctrl+S, चेक करेंगे उसको थोड़ी बहुत स्पेसिंग तो मिली है बाहर से ही। ठीक है, अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूं, लेट सपोज मैं 40 पिक्सल्स तक कर देता हूं, इस चीज को काफी ज्यादा हो जाएगी। Ctrl+S, उतना ही उसने क्या काम किया, चारों साइड से स्पेस दिया है मेरा। ठीक है, 0 पिक्सल मैं वो करता हूं अभी। ठीक है, तो ये क्या सीन है हमारे पास, ये हमारे पास हमारा बॉक्स मॉडल होता है। वापस से इस डायग्राम को गौर से देख लो, अगर ये डायग्राम आपको समझ आ जाती है तो आपको पूरा का पूरा बॉक्स मॉडल समझ आ जाएगा। हाँ, वहां पर भी है, मैं आपको वहां पर भी दिखा देता हूँ। हमारा कंटेंट को अगर स्पेसिंग देनी है बाहर से, पैडिंग, और उसके बाद अगर हमारा बॉर्डर आना चाहता है तो हम लोग बॉर्डर भी दे देंगे, और बॉर्डर को अगर बाहर से स्पेसिंग देनी है तो मार्जिन। आप कह सकते हो यार कि पैडिंग और मार्जिन क्या चीज है, हमारे कंटेंट को अंदर से स्पेस मिल रही है तो पैडिंग, हमारे कंटेंट को बाहर से स्पेस मिल रही है तो मार्जिन। कह सकते हैं ऐसे। हमारा एक बॉक्स अगर बना हुआ है, इसको बॉक्स मॉडल इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने बॉक्स के अंदर स्पेसिंग देनी है तो उसको पैडिंग दोगे, अगर आपने बॉक्स के बाहर स्पेस देनी है
तो मार्जिन दे दो। ओके हो गया। अब जो मैंने यहाँ पे आके पैडिंग 30 पिक्सल दी, मतलब मैंने अंदर मेरे बॉक्स को अंदर से स्पेस दी है। ये पैराग्राफ यहाँ पर मेरा एज एन बॉक्स काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेरा पी का टैग है या फिर और कोई भी टैग होता, मैं लेट सपोज अपना ये नेविगेशन बार अगर लगा होता, मैं उसको यहाँ पे टारगेट करता, तो नेविगेशन बार जो होना था वो मेरा एक बॉक्स होना था। बॉक्स को अंदर से स्पेसिंग मिलती, वो पैडिंग होनी थी। बॉक्स को बाहर से स्पेसिंग मिलती, वो मेरी मार्जिन होनी थी। ना यहाँ तक। अब आ जाओ जरा इधर आप लोग, यहाँ पे आके होता क्या सीन है, मैं इसको दोनों को कमेंट कर देता हूँ, या कमेंट छोड़ो हटा ही देते हैं, हटा दिया मैंने दोनों को। अब आप लोग वापस आओ मेरे कोड के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट इसको मार्जिन मिली हुई है। कैसे क्या इसको कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन मिली हुई है और कुछ नहीं मिला हुआ। तो क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि मार्जिन को मैं 0 कर दूं, तो बाय डिफॉल्ट वाली जो है वो ओवरराइट हो जाएगी। ऐसी है ना, जो बाय डिफॉल्ट मिली हुई है उसको मैं ओवरराइट कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट हो सके 10-20 पिक्सल की मिली हुई है मार्जिन, बट मैं उसको ओवरराइट कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन रन होती नहीं है। इधर आ जाओ, और अब मैं एक ये काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको लेट सपोज मार्जिन देता हूँ मेरी 0 की। मार्जिन 0 करो, सेव करो, ब्राउजर में आओ। अब देखो, आप देखो कि थोड़ा सा स्पेस उसका कम हुआ है बाहर से। कमिट कर रहा हूँ, अभी थोड़ा ज्यादा स्पेस है, लेकिन अगर मैं वापस इसको मार्जिन 0 इस पैराग्राफ की मार्जिन देता हूँ, सेव किया, तो थोड़ा सा स्पेस कम हुआ। लेकिन इसका ये मतलब है यार कि मेरे पैराग्राफ को जो मार्जिन मिली थी वो मैंने बाय डिफॉल्ट 0 कर दी है, बट आई थिंक सो मेरी पूरी बॉडी के टैग को भी कुछ ना कुछ मार्जिन मिली हुई है बाहर से। हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉडी को भी कुछ मार्जिन मिली हुई, जो कि इसलिए वो स्पेस कवर कर रही है मेरा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या हो यार कि मुझे तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि किस किस एलिमेंट को मेरे मार्जिन मिली हुई है। तो मैंने तुक्का लगा दिया कि बॉडी को हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा कि यार मेरे इस एलिमेंट को मार्जिन मिली हुई है या इस एलिमेंट को पैडिंग मिली हुई है, क्योंकि अभी इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग भी है, मेरे पैराग्राफ के अंदर थोड़ी सी जो है ना पैडिंग भी है। अगर मैं आपको मेरी पैडिंग भी 0 करके दिखा दूं, यहाँ पे पैडिंग मेरी 0, आपको देखो कि अब बिल्कुल साथ साथ जुड़ा है वो, ठीक है। लेकिन पैडिंग तो चलो हमारी ओके हो गई और मार्जिन भी हमारी इस पैराग्राफ के लिए ओके हो गई है, लेकिन फिर भी और बहुत से यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे और बहुत से एलिमेंट्स होंगे जिनको बाय डिफॉल्ट मिली, और हमें पता भी नहीं होगा कि वो कौन कौन सा हमारा एलिमेंट है जिसको ये प्रॉपर्टीज मिली हुई हैं। तब वहां पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, वहां पे आके हम लोग यूज करते हैं अपना एक यूनिवर्सल सेलेक्टर। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? कह सकते हैं। तो इसका भी लॉजिक कुछ उसी तरह का है यूनिवर्सल सेलेक्टर का। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या काम करता है, अगर आप वो सेलेक्टर यूज करते हो, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी ऐड करोगे वो पूरे वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं यहां आता हूं, ये मार्जिन पैडिंग की जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हटा दूंगा यहाँ पे आके वापस से। मार्जिन वापस में अगर माइनस में देंगे तो फिर वहीं पे ऐड हो जाएगी, स्पेस नहीं देगी उसको, ठीक है। वापस से मैंने मेरी दोनों मार्जिन पैडिंग को हटा दिया, स्पेसिंग मेरी वहीं पर आ गई है। बट अब आकर मैं क्या काम करूंगा, अपना एक यूनिवर्सल सेलेक्टर डालूंगा जो कि होता है मेरा ये स्टैटिक, ठीक है। एग्जैक्टली ये है हमारे पास हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। इस एलिमेंट के अंदर आकर, इस सेलेक्टर के अंदर आकर मैं कोई भी अपनी प्रॉपर्टी अगर ऐड कर देता हूं तो क्या होता है, वो प्रॉपर्टी पूरे वेब पेज के अंदर अप्लाई हो जाएगी। अमूमन फिर लोग क्या काम करते हैं, इसके अंदर अपनी फॉन्ट फैमिली ऐड करते हैं कि फॉन्ट फैमिली पूरी वेब पेज के अंदर सेम रहनी चाहिए फिर, या फिर कुछ बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को खत्म करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आऊंगा मैं, और यहाँ पे आके मैं अगर इसकी पैडिंग को कर देता हूँ 0, और उसके बाद आकर मैं इसकी मार्जिन को भी कर देता हूँ 0, और मैंने अब तक इसको सेव नहीं किया है। ब्राउजर में आओ, मैं जैसे ही आकर यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मैंने मार्जिन पैडिंग 0 की है, मैं जैसे आकर इस चीज को करूंगा Ctrl+S, अब चेक करेंगे वह काम हमारा बन गया। क्या हुआ, जब हमने अपना यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है उसके अंदर मार्जिन पैडिंग को 0 कर दिया, ओवरराइड कर दिया। बाय डिफॉल्ट आई थिंक 5-10 पिक्सल की मिली हुई है उसको प्रॉपर्टी मार्जिन और पैडिंग की, बट अब आकर मैंने क्या काम किया, यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया, उसके अंदर मार्जिन और पैडिंग 0 कर दी है, वो ओवरराइड हो चुके हैं। अब ये आप लोग नहीं कहोगे, ये आपका क्वेश्चन हो नहीं सकता कि यार यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर लगा दी है, तो आगे जाके अगर मैं मेरे पी के टैग को कुछ मार्जिन पैडिंग देता हूँ तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी ओवरराइड हो जाएगी मेरे पैराग्राफ के लिए? हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। ये हम लोग कह सकते हैं कि यार हो जानी चाहिए कि जब बाय डिफॉल्ट हमने उसको यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के हर एक पैराग्राफ को टारगेट कर लिया हुआ है यहाँ पे आके, उसके बाद मैं इस इधर आकर लेट सपोज मार्जिन देने की कोशिश करता हूं इधर आकर 10 पिक्सल्स तक की, तो क्या मतलब ये पिछली 0 खत्म हो जाएगी? इसका ये मतलब होगा कि वापस से थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट भी स्पेस आ जाएगा और 10 पिक्सल उसमें और ऐड हो जाएगा। सेव करेंगे, ब्राउजर में आके चेक करेंगे आप लोग,
ओवरराइट हुआ है, लेकिन उसने जीरो को ओवरराइट नहीं किया मेरे यहाँ पे आके। ये जो मेरा यूनिवर्सल सेलेक्टर है ना, इसको वो जीरो रखेगा मेरे हर एक एलिमेंट के लिए। उसके बाद जो पैराग्राफ का टैग है ना, पैराग्राफ का मेरा जो एलिमेंट, मैंने उसको स्पेसिफाई करके टारगेट कर दिया है, इसको आप इतनी प्रॉपर्टी दो। वो जो मेरी प्रॉपर्टी, उसको मार्जिन मिली थी बाहर से, मैंने आपको दिखाया पैराग्राफ को जब मैंने जीरो कर दिया मार्जिन को, पैराग्राफ के मार्जिन को, तब भी बाहर से उसको स्पेस मिली हुई थी। वो क्यों मिली हुई थी? क्योंकि उसके बॉडी के टैग को मार्जिन मिली हुई थी। बॉडी का टैग जो है ना हमारा, उसको मार्जिन मिली हुई है। तो अगर मैंने मेरी मार्जिन, पैराग्राफ के मार्जिन को 10 पिक्सल तक बढ़ा दिया ना, तो बॉडी के टैग के साथ उसका कोई लिंक ही नहीं है, तो वो इस चीज को ओवरराइट नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो चीज है ये प्रॉपर हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई हो चुकी है और बॉडी के लिए अप्लाई हो चुकी है। बॉडी की वजह से हमें स्पेसिंग आ रही थी, बट यहां पे आके जो मैंने ओवरराइट करी है चीज, वो क्या मैंने करी है? वो मैंने की है पैराग्राफ के लिए। तो पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो 10 पिक्सल तक बढ़ जाएगी, बट बाहर जो हमने बाय डिफॉल्ट दी है वो नहीं बढ़ने वाली हमारे पास यहाँ पे। अगर इसी चीज को मैं मार्जिन को हटा के आपको पैडिंग देकर दिखा दूं और इसको सेव करो, तो चेक करो, अंदर से स्पेसिंग मिली है, बट बाहर से जो है ना बिल्कुल सेम है। बाहर से उसने मेरी उसी यूनिवर्सल फैक्टर को टारगेट किया हुआ है और मार्जिन पैडिंग को जीरो किया हुआ है, बाहर से स्पेसिंग उसको अंदर से मिली हुई है। तो ये काम है हमारा, हमारे इस यूनिवर्सल सेलेक्टर का यहाँ पे आके। ठीक है, क्या काम करता है ये कि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज ऐड करोगे वो पूरे वेब पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर अप्लाई करेगा वो। डन? यहाँ तक कोई मसला किसी को? अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर, इसके अंदर एक चीज़ और होती है और मैं वो चीज़ ऐड करूँगा हमारी यहाँ पे आके, हमारा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अमूमन जो है ना ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है अपने वापस उसी यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई किए बगैर आपको कुछ करके दिखाता हूँ। मैं लगा रहा हूँ मेरा पैराग्राफ यहाँ पे आके, और इस पैराग्राफ को जो है ना मैं एक स्पेसिफिक विड्थ देने वाला हूँ, विड्थ की प्रॉपर्टी ऐड करने वाला मैं यहाँ पे आके, जिसको मैं दे रहा हूँ कोई कह लो कि 50% तक की। पूरा वेब पेज वो मेरा कवर नहीं करेगा, बट 50% की प्रॉपर्टी होगी उसकी, हाफ वेब पेज होगा कुछ इस तरह से। क्लियर है? यहाँ तक मैं कर सकता हूँ। ऐसे क्या काम किया मैंने, मेरे पैराग्राफ को मैंने जो भी प्रॉपर्टी पहले दी है, बस मैंने विड्थ को उसकी कम कर दिया, 50% या 40%, जितना भी करना चाह रहे हो 30 कर लो, ये कर दिया हम लोगों ने उसके साथ काम। पैराग्राफ की विड्थ कम हो चुकी है। अब जरा आप लोग चेक करोगे, अगर मैं आकर इसकी पैडिंग को जो है ना बढ़ाता हूं कोई 200 पिक्सल्स तक का, बहुत ज्यादा ये पैडिंग है, बहुत ज्यादा। परसेंटेज में मैंने क्या कर रहा, मैं फिलहाल पिक्सल में कर रहा हूँ। ठीक है, 200 पिक्सल जब मैंने इसको पैडिंग दी गई तो आप लोगों को यार बहुत ज्यादा पैडिंग है। सेव करो, ब्राउजर में आओ तो आप लोग कोई चीज नोटिस करो, यहाँ पे उसको पैडिंग तो मिली है, बट आपने एक और चीज नोटिस की, उसकी विड्थ बहुत ज्यादा बड़ी है, विड्थ भी बड़ी है। विड्थ की प्रॉपर्टी सेपरेट है, पैडिंग की प्रॉपर्टी सेपरेट है, बट जब मैंने पैडिंग दी है उसने मेरी विड्थ को जो है ना वो भी टारगेट किया, मेरी विड्थ को जो उसने इफेक्ट किया है। यहाँ पे चेक करो, मेरी बाय डिफॉल्ट विड्थ 30% है, वो जो क्या आ रही है सिर्फ इतनी आ रही है मेरे पास इतने से बॉक्स में। ठीक है, बट जैसे ही मैं उसको विड्थ देता हूँ कोई 200 पिक्सल्स तक की आकर, क्या होता है, मेरी वो आधे से ज्यादा पेज को कवर करती है विड्थ भी। ठीक है, ये क्यों होता है कि बाजुकात क्या होता है, बाजुकात नहीं हमेशा ही ऐसा होता है, हमारी पैडिंग इफेक्ट करती है हमारी विड्थ को। तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि पैडिंग जो होती है इसको होना इस तरह से चाहिए था कि पैडिंग अगर मैं देता हूं तो इतनी ही विड्थ के अंदर मैं वापस इसकी जो पैडिंग है ना वो कम करता हूं। अगर मैं इसको पैडिंग देता हूं ना तो इसको होना ये चाहिए था कि इतनी ही विड्थ के अंदर से उसको स्पेसिंग मिल रही होती, उसको स्पेसिंग अगर बढ़ानी थी तो वो बाहर से उसको स्पेस ना देता। और इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलूंगा मेरे डेवलपर टूल्स के अंदर, और इस बारे में मैं बहुत बारे में डिटेल में आगे बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए जो है मैं सिर्फ यहाँ पे आके एक टूल को यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग आकर चेक करोगे ये चीज़ मैंने कितनी ली है, पैडिंग 200 पिक्सल की दी हुई है जो कि मैंने कम हटा दी थी। मैं इसको जो है ना एक न्यू अपनी ऐड कर रहा हूँ, यहीं पे रहकर पैडिंग लेट सपोज भाई 10 पिक्सल्स तक की स्पेसिंग उसने दी। ठीक है, और एंटर करो इस चीज़ को, और अब आप लोग साथ साथ देखते रहना कि होगा क्या। मैं इसकी ये मेरे नीचे मेरी वैल्यू आ रही है पैडिंग 10 पिक्सल्स तक की, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, चेक करें आप लोग। जब ये मेरी पैडिंग में बढ़ा रहा हूं साथ में क्या हो रहा है,
मेरी विड्थ बढ़ रही है और एट द एंड ऐसा हो सकता है कि पूरी विड्थ, मेरी जो विड्थ है वो पूरे पेज को कवर कर सकती है। यहाँ पर आकर चेक कर लो। लेट्स सपोज अगर मैं कोई 500 तक की पैडिंग दे देता हूँ, मैंने 433 तक की पैडिंग दी है, ठीक है, अगर मैं कोई 500 तक की पैडिंग दे देता हूँ तो हो सकता है वो मेरे पूरे के पूरे पेज को कवर कर ले। जबकि यार ये तो मेरे लिए फिर मसला हो सकता है। मसला इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने उसको विड्थ ही इसलिए दी क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसको इतनी विड्थ के अंदर रखना चाह रहा हूँ। मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 30% के अंदर रखना चाह रहा हूँ, मैं पूरे वेब पेज के अंदर उसको लेकर ही नहीं जाना चाह रहा हूँ। और मुझे ये मसला नजर आ रहा है यहाँ पे आके कि यार मैंने अगर उसको ना पैडिंग बढ़ा दी, उसकी विड्थ भी बढ़ेगी यहाँ पर आकर, ठीक है। तो ये जो मसला है ना, इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास आता है हमारा बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी। और ये भी, इसको भी आप लोग ऐड करते हो अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर, क्योंकि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, अगर आप विड्थ बढ़ाते हो तो वो अगर आप अपनी पैडिंग बढ़ाते हो तो वो आपकी विड्थ को भी इफेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी हर टैग के ऊपर अप्लाई होती है। मतलब किसी भी टैग की अगर आप विड्थ बढ़ाओगे ना तो वो उसकी, किसी भी टैग की पैडिंग बढ़ाओगे तो वो उसकी विड्थ को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर डाल रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को, ताकि ये हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो मेरी, ठीक है। बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स इसकी वैल्यू होती है। अब इसको सेव करके अब ब्राउजर में आते हैं, पैडिंग अब देकर चेक करते हैं कि अब क्या कहता है ये हमें। अगर अब आकर मैं इसको पैडिंग देता हूं कोई 200 पिक्सल तक की वापस, पहले जब मैंने 200 पिक्सल की पैडिंग दी थी तो ये मेरा कुछ यहां तक उसकी विड्थ आ ही गई थी, ऐसी है यहां तक उसकी विड्थ आ गई थी। अब वापस इसको 200 पिक्सल की पैडिंग देते हैं, सेव किया, ब्राउजर में, तो अब आप लोग चेक करो उसकी विड्थ जो है वो उतनी ही है, उसकी विड्थ नहीं बढ़ी है। यहाँ पे आके उसकी हाइट कह सकते हैं, क्योंकि वो कंटेंट जो है ना, उसको जो विड्थ कम मिल रही है वो उसी के नीचे जो है ना ऐड होता जा रहा है वर्टिकली, नीचे वो कंटेंट आता जाए, बट उसने स्पेसिंग ली है वो उसी के अंदर रह कर रही है, उसने मेरी विड्थ बढ़ाई नहीं है। यहाँ पे आके मेरी पैराग्राफ को टारगेट किया। अब यहाँ पे आओ, वापस से मैं इस चीज को कमेंट कर देता हूँ और मैं अपने वापस से आपको डेवलपर टूल्स ही दिखाऊंगा। इंस्पेक्ट करते हैं इस चीज को और यहाँ पे आके वापस मैं अपने यहीं पे रहकर पैराग्राफ को टारगेट करूंगा, मेरा पी का टैग, और इधर आकर क्या काम करते हैं, ये मेरा पी का टैग है। वापस से इसको पैडिंग की प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूं मैं, पैडिंग, और इसको मैं दे रहा हूं 10 पिक्सल्स तक की। अब आप लोग चेक करोगे अगर मैं इसकी पैडिंग यहाँ पे आके अब बढ़ाता हूं तो इसकी विड्थ अब कोई इफेक्ट नहीं होगी। चेक करें आप लोग, क्या उसकी विड्थ इफेक्ट हो रही है? अब क्या काम हो रहा है, अब उसकी अंदर ही उसको स्पेसिंग मिल रही है, अब उसकी विड्थ इफेक्ट नहीं कर रही है। जबकि अगर मैंने वो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी तो मेरी पैडिंग के साथ साथ वो मेरी विड्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था, जो कि मेरे लिए मसला खड़ा कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए अपने उस यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज हमेशा हम लोग डाल देते हैं, ताकि जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओवरराइट हो जाएं और उसके बाद जो है हमारी जो पैडिंग है वो जो है इफेक्ट ना करे हमारी उस एलिमेंट की विड्थ को। यहाँ तक बताओ पहले कोई मसला? सर अगर इसकी हाइट पे हम सिलेक्ट कर देते हैं, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर आओ, चेक करो कि अगर मैं इसकी हाइट को भी सिलेक्ट कर देता हूँ मेरा कंटेंट कहाँ जाएगा। मैंने उसके लिए लेफ्ट साइड पर भी दीवारें बंद कर दी हैं और नीचे से भी दीवारें बंद कर दी हैं, फिर वो हो गई, फिर जो और छोटा फॉन्ट साइज उसका कम नहीं होगा, मेरा जो है ना वो मेरी पेज से बाहर निकल जाएगा। और पेज से बाहर ऐसा नहीं हो सकता कि वो इधर से बाहर निकलना शुरू करेगा, वो इसी बॉक्स के अंदर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसी के अंदर से बाहर निकलेगा वो। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हाइट स्पेसिफाई नहीं करते इस चीज की, ठीक है, क्योंकि विड्थ एक स्पेसिफाई कर दिया मैंने। अगर मैं हाइट भी कर देता हूँ तो वो कितना, अगर मैं इसको विड्थ बढ़ा भी देता हूँ कितनी को वो पैडिंग देगा कि उसको ना हाइट को भी इफेक्ट करे वो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग दोनों चीजें नहीं ऐड करते इस चीज के लिए। चलें जी, यहां तक पहले बताओ कोई मसला किसी को भी? बॉक्स मॉडल हमारा पूरा क्लियर है। अब मार्जिन जो है ना हमारे पास, हमें पता है कि यार कि जो हमारे पास मार्जिन पैडिंग है, हम लोग किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं। किसी भी एलिमेंट की स्पेसिंग के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, मार्जिन और पैडिंग देते हैं। पैडिंग बॉक्स के अंदर से स्पेस और मार्जिन बॉक्स के बाहर से स्पेस, ऐसी है। चलें जी, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब मैं थोड़ी बहुत इनको पैडिंग वगैरह देना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। तो क्या काम करेंगे, मैं इस पैराग्राफ को टारगेट करके इसको पैडिंग दे रहा हूँ कोई अपनी 10 पिक्सल्स तक की। मीन्स पैडिंग मिली तो कितनी, कहाँ से स्पेसिंग मिलेगी उसको? अंदर से, एग्जैक्टली बॉर्डर के अंदर से, सही है। इसको बंद करते हैं, स्पेसिंग मिल रही है, चीज को डन हो गया। अब हमारे पास क्या चीज सीन होता है, हमारे पास पैडिंग के लिए स्पेसिफिक साइड को टारगेट करने के लिए भी प्रॉपर्टी है। लाइक क्या हो कि यार मैं टॉप से थोड़ी ज्यादा पैडिंग देना चाह रहा हूँ, लेफ्ट से थोड़ी कम, राइट से थोड़ी और कम, बॉटम से बहुत ज्यादा। मैं अगर ये काम करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, स्पेसिफिक साइड्स को टारगेट करके फिर उनको पैडिंग दे सकता हूँ। होता इसके अंदर ये है, आप लिख सकते हो मेरी पैडिंग जो है ना, आप क्या पैडिंग माइनस लेफ्ट, राइट करता हूँ मैं, राइट से
कि राइट साइड की जो पैडिंग है, जैसे बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी थी, बॉर्डर राइट बॉर्डर लेफ्ट, हमने कल देखी थी इस चीज को, वापस ये पैडिंग भी वही चीज है। बॉर्डर पैडिंग राइट किया मैंने इस चीज को, 40 पिक्सल तक करते हैं। सेव करो तो चेक करोगे आप लोग, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से उसको पैडिंग मिली है, ये राइट साइड से उसको पैडिंग मिली है। अगर मैं इसको लेफ्ट कर देता हूं, पैडिंग मेरी लेफ्ट साइड से 2, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से वो पैडिंग लेगा। लेफ्ट साइड से उससे स्पेसिंग ली है, राइट साइड से ये टॉप बॉटम से स्पेसिंग नहीं ली है। इस तरह से होता ये है, हम लोग स्पेसिफिक साइड्स को टारगेट करके उनको प्रॉपर्टी देते हैं। लेट्स सपोज मैं पैडिंग देता हूं टॉप से, पैडिंग माइनस टॉप, और इस बार इसको मैं दे देता हूं कोई 50 पिक्सल्स तक की, ठीक है। सेव करो, ब्राउजर में तो चेक करो क्या हुआ, टॉप से 50 पिक्सल्स की, लेफ्ट से 40 पिक्सल की। इनको यूज करके आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपनी स्टाइलिंग बहुत हद तक बेहतर कर सकते हो, ठीक है। क्या हुआ, हमने इसको स्पेसिंग दी है। अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं बैकग्राउंड कलर देता हूं यहां पे आके मेरे इस पैराग्राफ के टैग को, तो मुझे बताएंगे कि वो कहां पर अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगा या पूरे पूरे बॉक्स के ऊपर अप्लाई होगा। मेरा बैकग्राउंड कलर कंटेंट पे होगा, कंटेंट पे होगा, कंटेंट वाले और बॉक्स वाले हाथ खड़ा करेंगे, कंटेंट कंटेंट और तो आप क्या सेलफोन यूज कर रहे हैं, मैच देख रहे हो, क्या बना है चलो फिर रखता हूँ भाई, फिलहाल रखते हैं। हाँ बताएं मुझे, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूं मेरे स्पी के टैग को, तो क्या है, मेरे सिर्फ कंटेंट को बैकग्राउंड कलर मिलेगा या इस पूरे बॉक्स को बैकग्राउंड कलर मिलेगा मुकद्दस? हाँ पूरी बॉक्स को मिल जाएगा, बॉक्स मैं वही बात कर रहा हूँ कि सिर्फ इतनी चीज को बैकग्राउंड कलर मिलेगा या इसको भी हो व्हाइट स्पेस है, इसको भी बैकग्राउंड कलर मिलेगा। मैंने टारगेट किसको किया, मैंने पी के टैग को टारगेट किया, पैराग्राफ को होगा। अब कंटेंट वाले कौन कौन है मुझे ये बताएंगे जरा, 1 2 3, ये क्या था बीच में थे आप शायद, और पैराग्राफ, सारे पैराग्राफ के आप 3 4 जो कंटेंट के लिए हैं। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर आकर दे देता हूं, बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं ब्राउन के नाम से, और इसको सेव करके ब्राउजर में आते चेक करेंगे आप पूरे बॉक्स को मिला है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है उसके कंटेंट को नहीं मिला, क्योंकि मैंने क्या काम किया, टारगेट किया हुआ है मेरे पी के टैग को, पी के टैग को आकर मैंने टारगेट किया हुआ है। बट क्या हो कि मैं इधर आकर इसके अंदर एक डिव का टैग ऐड करूं, और उस डिव के टैग के अंदर मैं क्या काम कर दूं, उस डिव के टैग के अंदर पी का टैग ऐड कर दूं, और इस डिव को मैं थोड़ा सा लॉरम करके 10 वर्ड्स का दे देता हूं, कुछ इस तरह से स्पेस करते हैं। और अब जरा मुझे बताएंगे कि स्पेसिंग कहां आने वाली है। और मैं एक और चीज करूंगा, जो मेरा डिव का टैग है ना, डिव का टैग, जो मेरा डिव का टैग है उसको मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी उसको दे रहा हूं। बॉर्डर की प्रॉपर्टी डिव के पास है, बट बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी जो है वो है मेरे पैराग्राफ के पास। अब मुझे बताओ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो किसको मिलने वाला है और किसको नहीं मिलने वाला। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, इसको मैं ये कर रहा हूं, कमेंट कर दिया मैंने इस चीज को, आकर सेव करो, ब्राउजर में आओ। तो अब मुझे बताएंगे जरा आप लोग, विड्थ मैंने इसकी ठीक है, विड्थ मैंने बेसिकली मेरा जो डिव का टैग है वो ना उसकी वो ब्लॉक एलिमेंट है उससे पूरी विड्थ कवर कर ली, उसको मैं सेट कर लूंगा। हाँ अब बताओ, मैं अगर पैराग्राफ को टारगेट करता हूं और उसको बैकग्राउंड कलर देता हूं मैं, क्या इस पूरी के ऊपर अप्लाई होने वाला है मेरा या नहीं होने वाला? सेकंड वाले पैराग्राफ को हाँ HTML देखें आप, ये ले एक डिव का टैग जिसके अंदर लॉरम करके कुछ कंटेंट, और उसके बाद एक पी का टैग जिसके अंदर लॉरम करके फिर कुछ कंटेंट। बॉर्डर कलर हर एक हाँ मुझे बताना है, पी के टैग को मिलेगा, और कौन है पी के टैग वाला? बैकग्राउंड इसको मिलेगा। इतने सारे नहीं होते, इतने सारे नहीं बनते। हाँ ये पी के टैग पूरे डिव को मिलेगा, बैकग्राउंड किसको मिलना है? पी को मिलेगा, पी के टैग डिव को कि पी को? पूरा डिव आपका पी, पी डिव डिव बॉर्डर उसको दिया, पूरा डिव और आपका पैराग्राफ। आप तब तक बताएं, पूरा डिव
पी का टैग डिव टैग है, डिव टैग मोस्टली हम में से डिव वाले हैं और कम जो है वो पैराग्राफ वाले हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि होता क्या है। जो ठीक होगा मैं उसकी तरफ, ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, जरा चेक करते हैं, चेक करेंगे हम किसको मिला है ये, मेरे पैराग्राफ के टैग को। यार थोड़ा सा सोच के देखो अपने माइंड से कि टारगेट मैंने किया मेरे पी के टैग को, तो क्यों वो मेरे डिव के टैग को कलर देगा। भले ही डिव का टैग पेरेंट है, बट उसके चाइल्ड को प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसके पेरेंट को प्रॉपर्टी नहीं मिली हुई है। पेरेंट को प्रॉपर्टी सिर्फ मैंने बॉर्डर की दी है, चाइल्ड को मैंने प्रॉपर्टी दी है मेरे बैकग्राउंड कलर की। तो वो चाइल्ड पर अप्लाई होगा, क्यों पेरेंट को अप्लाई करेगा। वो क्या इनहेरिटेंस चल रही है कि पेरेंट को मिला तो चाइल्ड को भी मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है यहाँ पे आके। ठीक है, जिस एलिमेंट को जो प्रॉपर्टी मिली है उसी को मिलेगी, पेरेंट को या चाइल्ड को ऐसे नहीं मिल जाती यहाँ पे आके। क्लियर हो गया। अब जरा मुझे बताएं कि पैराग्राफ वाला कौन था और डिव वाला कौन था। डिव वाले थे, आप सारे डिव वाले थे, आप हाथ खड़ा कर सकती हैं आप भी। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे, इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से डायमेंशंस बनती हैं इन सब चीज़ों की, और किस तरह से जो है हम लोग अपने पेरेंट्स के चाइल्ड बनाते हैं, उनको टारगेट करते हैं, और हमें पता चले यार कौन सी प्रॉपर्टी किस चाइल्ड को मिलने वाली है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है यार कि सिर्फ मेरे पास एक ही चाइल्ड हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास तो मल्टीपल पैराग्राफ हो सकते हैं ऐसे मल्टीपल पैराग्राफ्स मेरे पास आके। जरूरी नहीं है पी पैराग्राफ मेरा पी का टैग ही लेगा, उसको मैं क्लास से आईडी दे दूंगा फिर। ठीक है, लेट्स सपोज इधर आऊंगा मैं, एक और पी का टैग ऐड करते हैं, और एक नहीं मैं पी मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, पी मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं इस चीज को, और 3 टैग आ गए। और इधर आकर मैं क्या काम करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके जहां जहां क्लिक करेंगे हमारा वो कर्सर आता जाएगा। लॉरम करके जो हम लोग क्या काम करते हैं, कोई 20 वर्ड्स करूंगा मैं, 50 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चेक कर लो क्या चीज है। एक डिव कंटेनर है, उसके अंदर जो है हमारा एक डिव का टैग है, उस डिव के अंदर जो है ना डिफरेंट पैराग्राफ लगे हुए हैं। सेव करेंगे इस चीज को, ब्राउजर में आते हैं, और जो है ना मैं अब आकर मेरे पी के टैग को टारगेट नहीं करूंगा। अब मैं क्या काम करूंगा आके, अब मैं इनको क्लासेस वगैरह देने वाला हूँ। क्लास दूंगा इस चीज को फर्स्ट पैरा, उसके बाद आकर इधर आकर करते हैं हम लोग हमारा क्लास इज इक्वल टू हमारी सेकंड पैरा, उसके बाद आएंगे हम लोग क्लास स्पेस क्लास इज इक्वल्स टू, आईडी भी दे सकते हो आपकी मर्जी है, थर्ड पैरा, और उसके बाद एक क्लास इज इक्वल्स टू फोर्थ पैरा। सही है, फोर्थ पैरा सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो, और एक मैं ये करूंगा कि पी के टैग को हटा दूंगा, पी के टैग को टारगेट नहीं करूंगा, डॉट फर्स्ट पैरा को टारगेट करेंगे। ठीक है, और डिव जो है ना मेरा डिव का टैग, इस डिव, ये डिव मेरा पेरेंट है, फर्स्ट पैरा उसका फर्स्ट चाइल्ड है कह सकते हैं। ठीक है, मेरे डिव के 4 चाइल्ड हैं इस टाइम पे, 4 पैराग्राफ मतलब मेरे डिव के 4 चाइल्ड हैं, और उनका पेरेंट कौन है, एक ही है डिव का टैग। ठीक है, फर्स्ट पैरा को बैकग्राउंड कलर ब्राउन मिला है, और उसके बाद जो मेरे डिव को बॉर्डर कलर मिला हुआ है। बॉर्डर पहले बताओ कहाँ अप्लाई होगा, और फर्स्ट पैरा जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो कहाँ अप्लाई होगा, आप बताएं जरा। इजी हो गया ये सीन हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या होता है जब आपको एलिमेंट्स की स्ट्रक्चरिंग अच्छे से आ जाती है ना, आपको पता हो कि एलिमेंट कहाँ पर हमें लाई कर रहा है और किस तरह से उसको टारगेट करना है, कौन सी उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देनी है, तो आपको कलर्स के साथ खेलना आ जाएगा, आपको स्टाइल के साथ खेलना आ जाएगा कि आप किस तरह से इनके ऊपर और काम कर सकते हो। मैं ये काम कर सकता हूँ, ये जो मैं आप पैराग्राफ का है, पैडिंग मैं इन दोनों को हटा दूँ यहाँ पे आके, और डायरेक्ट अब आकर मैं थोड़ी सी इसको पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल्स तक की, ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मुझे। ठीक है, ऑब्वियस अगर मैं RGB वैल्यू देता हूँ यहाँ पे आके, तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट भी कर सकता हूँ, इतना सा इसको लाइट कर देते 251 187 187। सेव ब्राउजर, कुछ इस तरह से आया है, अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं, स्ट्रक्चरिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। सर अगर ज्यादा पैरा हो और सबको क्लास चाहिए, हाँ क्लास का नेम सिमिलर मतलब सेम, अगर हाँ तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। क्लासेस के सेम नेम हो सकते हैं, लेकिन आईडी का सेम नेम नहीं हो सकता। एक एलिमेंट को एक आईडी मिलेगी और वो आईडी किसी और एलिमेंट को मिलेगी नहीं। हाँ, मैंने आपको क्लास में करके दिखाया था कि काम करेगी, वो काम वो करेगी, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट में हम लोग जाते हैं वहां पर जाके वो मसला करते हैं कि दोनों एलिमेंट्स को टारगेट कर लेते हैं, वो काम करती है वो भी।
ठीक है, पहले हो ये भी होता था कि वो हमें एक वार्निंग देता था हमारे इधर वेब पेज के अंदर कि आपने आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, आपने सेम आईडी दोबारा यूज़ की है। अब वो वार्निंग नहीं आती है हमें। लेटेस्ट टेक होना चाहिए इसलिए। ठीक है, इस चीज़ की समझ आई सब लोगों को? यस सर, थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग के बारे में समझ आया या बाउंसर गया? यस सर, आया। चलें जी, अब ये चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, और इसमें मसला नहीं है तो इसलिए क्यों फिर सबने गलत बताया? मसला ये है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे आके पैडिंग के बारे में आपको बता रहा था कि हम लोग पैडिंग स्पेसिफिक साइड से भी दे सकते हैं। अब देखो, आप लोग अगर सिर्फ और सिर्फ पैडिंग लिख देते हो, सिर्फ पैडिंग, तो क्या होता है, वो पैडिंग चारों साइड से मिल जाती है उसको, हर एक साइड से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, हर साइड से उसको पैडिंग मिल जाएगी। बट अगर आप लोग जो हो, अगर आप लोग स्पेसिफाई कर देते हो कि मुझे पैडिंग जो चाहिए वो चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेरे टॉप से, तो इस बार वो आकर सिर्फ टॉप को दे देगा और लेफ्ट राइट से उसने नई प्रॉपर पैडिंग दी उसको। ठीक है, आप लोग इस तरह से हर एक साइड को टारगेट कर सकते हो, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट। ठीक है, और सेम मार्जिन का भी यही सीन है। अगर मैं मार्जिन आपके इसी पैराग्राफ को मार्जिन देने की कोशिश करता हूं, मार्जिन 20 पिक्सल तक की, हर एक साइड से उसको 20 पिक्सल का स्पेस मिलेगा बाहर से मेरी बॉक्स को। सेव ब्राउजर चेक करो, बाहर से उसको स्पेसिंग मिली हुई है हर एक साइड से। बट अगर वही चीज जो है मैं कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए थी ये मेरी टॉप से, तो अब चेक करो सिर्फ और सिर्फ टॉप से मिली है और कहीं से नहीं मिली उस चीज को। डन हो गया? तो ये कुछ इस तरह की चीजें जो कि आप लोग यूज कर सकते हो। अब आप लोग चेक करो यार कि अगर मुझे चारों साइड पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज देनी है, मतलब डिफरेंट मार्जिन पैडिंग की वैल्यूज देनी है, तो क्या मैं 4 वैल्यूज लिखूंगा, 4 प्रॉपर्टीज ऐड करूंगा? मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल, मार्जिन राइट 40 पिक्सल। 4 मैंने प्रॉपर्टीज ऐड की, काम सिर्फ एक हो रहा है मार्जिन का। इसका भी शॉर्ट हैंड है फिर हमारे पास यहाँ पे, जैसे बॉर्डर का था हमारे पास। ठीक है, तो अब आओ जरा इधर आओ। मैं पैडिंग वाले को कमिट कर रहा हूँ, चलो पैडिंग वाले को रखते हैं, मार्जिन वाले को कमिट करते हैं। पैडिंग टॉप से मैंने दिया 20 पिक्सल, और उसके बाद मैं पैडिंग लेफ्ट से दूंगा इसको 30 पिक्सल्स तक की। ठीक है, उसके बाद आते हैं पैडिंग राइट से, इसको देते हैं कोई 40 पिक्सल्स तक की। अच्छा, जो मैं इस तरह से पैडिंग दे रहा हूँ ये बहुत बुरी लगती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये आपने कभी भी अपने वेब पेज के अंदर इसको अप्लाई नहीं कर देना, बहुत बुरी लगती है। ठीक है, सबके बराबर होना तो फिर एग्जैक्टली सेम ही रखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रखी जाती है। ठीक है, पैडिंग राइट इसको 40 पिक्सल्स तक देते हैं, और पैडिंग कौन सी रहती है? बॉटम रहती है। पैडिंग बॉटम करो इस चीज को, और वो आप 50 पिक्सल्स तक करते हैं। सेव करो, ब्राउजर में आओ, तो ये इसने कुछ इस तरह का हुलिया बनाया है इसका मेरे पास। ठीक है, टॉप से सबसे कम है, उसके बाद लेफ्ट से थोड़ी सी ज्यादा है, राइट से उससे ज्यादा, और बॉटम से सबसे ज्यादा है। ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, लेकिन 4 प्रॉपर्टीज के बाद एक काम हो रहा है पैडिंग का। तो इस चीज, इन चारों का जो है ना एक शॉर्ट हैंड है हमारे पास, इसको मैं कमिट कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। और अब आकर अगर मैं पैडिंग दे देता हूँ, वैसे ही 20 पिक्सल करेंगे। अगर आपने एक ही वैल्यू सिर्फ ऐड कर दी, वो चारों साइड के ऊपर 20 पिक्सल की अप्लाई कर देगा, लेकिन मुझे चारों साइड पर डिफरेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मैं इसको 4 डिफरेंट वैल्यूज दूंगा, 4 वैल्यूज टोटल मैं इसको दे दूंगा। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, लेकिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। मेनली क्लॉकवाइज चल रहा होता है हमारा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो सबसे पहले टॉप की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, लेट्स सपोज 10 पिक्सल्स तक की, सही है। राइट 20 पिक्सल्स तक कर देते हैं आज में। ठीक है, हम लोग हैं ना, ऊपर चलेंगे, हौसला रखें। अच्छा जी, टॉप से 10 पिक्सल की, राइट से 20 पिक्सल्स की, लेफ्ट से 30 पिक्सल की, और बॉटम से 40 पिक्सल्स तक की। ये आपने बॉटम नहीं बताया पहले? मैंने बोला टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। हाँ, वैसे मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। यहाँ पे आके मुझे करना था, यहाँ पे मुझे 40 करना है, और यहाँ पे आके मुझे 30 करना है। एंड हो गया, 10 मिनट दें मुझे। सेव ब्राउजर से चेक करें जरा इस चीज को। अब आप लोग कुछ उसी तरह की इसको चीजें मिल चुकी हैं जो मैंने प्रॉपर्टी जहाँ पे अप्लाई की हैं, बट एक ही लाइन के अंदर रहकर। ठीक है, एक तरह का शॉर्ट हैंड है इसका, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, 4 वैल्यूज देते हो। लेकिन क्या हो, ये भी एक तरह का शॉर्ट हैंड है, क्या हो कि यार मैं टॉप बॉटम से सेम रखना चाहूँ और लेफ्ट राइट से सेम रखना चाहूँ। ऐसा हो सकता है कि टॉप बॉटम से भी सेम हो और लेफ्ट राइट से भी सेम हो। मैं क्या काम करता हूँ, मैं फिर लिखूंगा कि 2 वैल्यूज। देखो, अगर मुझे चारों साइड से डिफरेंट देनी है तो मैं 4 वैल्यूज दूंगा, अगर मुझे 2 साइड से डिफरेंट देनी है तो मैं 2 वैल्यूज दूंगा। मींस टॉप बॉटम से सेम और लेफ्ट राइट से सेम। तो पहले टॉप बॉटम की देते हैं इसको, मैं बोलता हूँ इसको 30 पिक्सल्स की टॉप बॉटम से, लेकिन लेफ्ट राइट से 60 पिक्सल्स तक की, बहुत ज्यादा है। सेव करो ब्राउजर में, तो चेक करो टॉप बॉटम से कितनी मिली, 30 पिक्सल्स की, लेकिन लेफ्ट राइट से 60 पिक्सल्स।
दो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी काम करिए टॉप और बॉटम के लिए, दूसरी वैल्यू काम कर रही है लेफ्ट और राइट के लिए। तो ये आपके कुछ शॉर्ट हैंड हैं जो कि काम करते हैं आपकी स्पेसिंग के लिए, और एक ही साइड पर। और अगर आपने सेम साइड पर सेम स्पेसिंग देनी है चारों साइड से, फिर आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, सिर्फ एक वैल्यू अप्लाई करोगे। सेव ब्राउजर कुछ इस तरह से काम करेगा, चारों साइड से वही अप्लाई करके दे देगा मुझे। यहां तक बताओ कोई मसला किसी को? मार्जिन भी कुछ इसी तरह का काम कर रही होती है हमारा। डन है? सर हम इसको बाय रिस्पॉन्सिव यूज करते हैं पिक्चर को, अच्छा देखने पर क्या। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में मैंने अभी बात नहीं किया। जो हमारी पैडिंग और मार्जिन है ना, अगर मैंने लेट्स सपोज मैं जैसे दे रहा था कोई 200-300 पिक्सल की पहले मैंने पैडिंग मार्जिन दी है, इतना कुछ ज़्यादा मसला खड़ा करने वाली ना हमारे लिए रिस्पॉन्सिवनेस बहुत मसला खड़ा करेगी हमारे लिए। कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता कि आप 300 पिक्सल की मार्जिन दे दो, 300 पिक्सल की पैडिंग दे दो आप, तो मैक्स 50 पिक्सल तक बहुत है मैक्स, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं CSS की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी यहाँ तक बताओ मार्जिन पैडिंग क्लियर हुई हमें? बॉक्स मॉडल पूरा क्लियर हुआ? यूनिवर्सल सिलेक्टर पूरा हमें क्लियर हुआ? डन है। यहाँ पर जो है ना इस टॉपिक को एंड कर रहे हैं, क्लास को नहीं, ठीक है। दो